अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज मैं एक सब्ज़ियों के बारे में आपके साथ जो है बात शेयर करने वाला हूं और सब्ज़ियों के बारे में मैं आपको मालूमात देने वाला हूं। गांव में जहां सब्ज़ियां उगाते हैं, जहां ज़मींदार सब्ज़ियां लगाते हैं, मैं वहां पहुंचा हूं ताकि आप जो सब्ज़ियां जो है लगी हुई दिखा सकूं कि ज़मींदार जो है उसको कैसे उगाते हैं, उसकी कैसे देखभाल करते हैं और वो कैसे वो जो है अपने सारे सिस्टम को जो है वो पूरा करते हैं। तो नाजरीन, ये जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरी बैक साइड पे देखें कि यहाँ जो है ना कद्दू लगा हुआ है। ये कद्दू की वेलें हैं। ये ऐसे जो है पहले ज़मीन को जो है ये ट्रैक्टर की मदद से जो है इसको नरम करते हैं, फिर इनकी ये खालें बनाते हैं। खालें बना के फिर जो है ये कद्दू के जो बीज लगाए जाते हैं, फिर वो पौधा उगता है और वेलें बन जाती हैं। ये कद्दू की वेलें हैं। अभी इनको कद्दू नहीं लगे, लेकिन इंशाल्लाह थोड़े दिनों में जो है इसको कद्दू जो है वो लगने वाला है। तो ये सारा तरीकाकार है। ये कद्दू आप देख लें, ये माशाल्लाह कितनी कितनी बड़ी वेलें हैं कद्दू की। और इनको जब कद्दू लगेंगे तो माशाल्लाह फ्रेश, जब भी कोई खाएगा यहाँ से ले जाके तो वो फ्रेश कद्दू होगा। तो उसका जो अच्छा जायका होता है उसका तो मज़ेदार बनता है। जब फ्रेश हम तोड़ के खुद अपने हाथों से तोड़ के कोई सब्ज़ी बनाते हैं तो उसका कुछ जायका कुछ ही और ही होता है। तो नाजरीन, ये कद्दू की वेलें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता था। अभी इसको कद्दू नहीं लगा, लेकिन थोड़े दिनों में इसको कद्दू लग जाएगा। ये वेलें तैयार हो चुकी हैं कद्दू के लिए। तो इसके साथ साथ नाजरीन, मैं आपको एक और सब्ज़ी बताता चलूँ। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो मेरे पीछे कैमरा लेके आए। तो नाजरीन, ये सारी जो है मेरे इस साइड पे जो है, ये देखें, मेरे इस साइड पे जो है, मेरी बैक साइड पे सारी जो है फली लगी हुई है, जिसको ग्वार की फली कहते हैं। तो नाजरीन, ये अगर कच्ची हो, ये मैं आपको तोड़ के बताता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये जब कच्ची हो तो ये कच्ची भी इसको छोटे टुकड़े करके जो है वो घर वाले सब्ज़ी बना लेते हैं और बड़ी मज़ेदार बनती है। तो जब ये फली पक जाती है तो फिर इसके अंदर से ऐसा दाना निकलता है। ये देखें, ऐसे फिर इसके अंदर से ये दाने निकलते हैं। तो इसके दाने भी जो है वो भी बन जाते हैं, इसका भी सालन बन जाता है, बहुत टेस्टी बनता है। अगर कच्ची मिल जाए तो उसका तो जायका कुछ और ही होता है। तो अगर पक्की मिल जाए तो फिर पक्की के अंदर से ऐसे दाने निकाल लिए जाते हैं। तो फिर इन दानों को जो है वो और चीज़ें मसाला वगैरह डाल के, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें और लहसुन वगैरह में डाल के और दीगर मसाला जात जो है वो डाल के तो इसको बना लेते हैं। ये भी माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनती है। तो ये देखें, ये पूरी जो एकड़ ज़मीन है, ये इसके अंदर जो है ग्वार की सारी फली फली माशाल्लाह लगी हुई है। काफ़ी इन्होंने सुबह तोड़ी भी है, लेकिन अभी भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लगी हुई है इसके अंदर। अभी भी कोई 1-2 दिन में ये काफ़ी तोड़ने के लिए, ये तोड़ने के काबिल हो जाएगी। और ये फिर शहर ले जाते हैं, मंडी में ले जाते हैं, फिर इसको सेल करते हैं और अपने पैसे की कवरिंग करने की कोशिश करते हैं। तो नाजरीन, ये सारी मालूमात है जो आप लोगों तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ अच्छी गाँव में आऊँ, कोई सब्जियों की अच्छी वीडियो निकालूँ, कोई खरबूजे की निकालूँ, कोई ऐसे जो और चीज़ें खाने पीने वाली हैं सब्जियाँ उनकी निकालूँ। तो इसके साथ साथ नाजरीन, और भी आपको सब्जियां दिखाते हैं कि इन्होंने और कौन कौन सी लगाई हैं। जैसे मैंने आपको कद्दू की बेलें दिखा दी हैं, और ये जो है सारी ग्वार की फली लगी हुई है माशाल्लाह। ये भी काफ़ी दामनों जो है महंगी बिकती है और लोग इसको जो है बड़े शौक़ से खाते हैं। ये कच्ची हो तो उसकी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसकी भी सब्ज़ी बन जाती है। अगर पक जाए तो इसके अंदर से दाने निकाले जाते हैं। एक एक फली को तोड़ के उसके अंदर से ये दाने ऐसे निकाले जाते हैं और उसका भी सालन वगैरह बन जाता है। तो नाजरीन, ये मेरी आप बैक साइड पे देखें, ये ट्रैक्टर की मदद से जो है वो ज़मीन तैयार हो रही है। ये पता नहीं मूंजी वगैरह लगाएंगे इसमें या कुछ सब्ज़ी लगाएंगे। तो ये देखें, मेरी बैक साइड पे जो है वहाँ जो है ट्रैक्टर, एक ज़मींदार जो है वो ट्रैक्टर की मदद से जो ज़मीन को तैयार कर रहा है। तो मेरा ख्याल है इसमें जो है ना ये चावल वगैरह जो है वो उगाएंगे। तो इसी वजह से जो है ये ट्रैक्टर जो है इस्तेमाल कर रहा है, ज़मीन को तैयार कर रहा है चावल वगैरह लगाने के लिए। तो जब चावल वगैरह लगाएंगे तो वो भी वीडियो आपको दिखाएंगे, चावल को कैसे पहले लगाया जाता है और वो कितनी देर में तैयार होता है। तो ये भी आपको सारा सिस्टम दिखाएंगे। अभी चावल की तैयारी लोग कर रहे हैं, ज़मीन तैयार कर रहे हैं चावल लगाने के लिए। तो ये भी आपको पूरी मालूमात देंगे कि चावल को कितने अरसे में चावल जो है तैयार हो जाता है
और कितने अरसे में लोगों के खाने के काबिल हो जाता है। तो नाजरीन, ये मैं एक और सब्ज़ी के पास आ गया हूँ। ये है भिंडी, जिसको भिंडी बोलते हैं। ये इस एकड़ में जो है इन्होंने भिंडी लगाई हुई है माशाल्लाह। ये देखें, ये सारे पौधे जो हैं ये भिंडी के हैं। भिंडी भी मैं आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह, जो है भिंडी लगी हुई है छोटी छोटी। तो ये भी थोड़े दिनों में भिंडी तैयार हो जाएगी। ये देखें, ये भिंडी लगी हुई है, ये भिंडी है और ये भी भिंडी है माशाल्लाह। ये जब भिंडी लगेगी इसको, तो जब कच्ची भिंडी तोड़ी जाएगी तो वो पकाने में जो है आसानी पैदा होती है और उसको खाने में उसका टेस्ट भी कुछ और ही होता है। तो नाजरीन, ये है भिंडी वाला खेत। ये सारी जो मेरे बैक साइड पे लगी हुई है ये सारी भिंडी है और माशाल्लाह ये थोड़े दिन में जो है ये भिंडी तैयार हो जाएगी। मैं उस तरफ जाता हूँ, मेरा ख्याल है उस तरफ भिंडी तैयार है। तो मैं देखता हूँ कि उसको कितने दिन लगेंगे भिंडी तैयार होने में और ये कब तक माशाल्लाह शहर में जो है भिंडी तैयार होके चली जाएगी, ये इसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। तो नाजरीन, ये खाला है पानी वाला। ये ज़मीनों के अंदर लोगों ने खाले बनाए होते हैं जिसके अंदर से पानी गुजरता है। तो ये फिर जिस जिस ज़मीन को इन्होंने पानी देना होता है, फिर उसको एक अलहदा छोटा सा रास्ता देते हैं और पानी उसके थ्रू जो है, उस रास्ते के थ्रू पानी उस ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो फिर जब वो पहली बार जब वो एकड़ भर जाती है तो फिर उसको उसी मिट्टी से जो है बंद कर देते हैं। ये आप देख लें, जब इन्होंने इस एकड़ को पानी देना होगा तो यहाँ से जो है ये मिट्टी निकाल देंगे। तो ये जो पानी है सारा इस तरफ रुख कर लेगा, अपना इस तरफ रुख कर लेगा। ये जब एकड़ भर जाएगी, इसके चारों तरफ उन्होंने किनारा बांधा हुआ है एकड़ के चारों तरफ। तो जब ये एकड़ पानी की भर जाएगी, जितनी ज़रूरत है पानी इसको मिल जाएगा, तो फिर यही मिट्टी पकड़ के इसको ये बंद कर देंगे, पानी जो है बंद हो जाएगा। फिर ये दूसरी तरफ इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है उस एकड़ को पानी लगाने के लिए, तो उसका रास्ता जो है खोल देंगे, यही मिट्टी उठा के साइड पे कर देंगे। जब वो भर जाएगी तो फिर यही मिट्टी की मदद से ये भी जगह ये पुर कर देंगे, बंद कर देंगे। तो फिर जो है ये भी पानी जो है फिर रुक जाएगा। फिर आगे किसी ज़मीन को इन्होंने पानी देना होगा तो उसका भी यही तरीकाकार है। और नाजरीन, साथ साथ में ये भी आपको बात एक बताता चलूँ कि जो है स्प्रे वगैरह करते हैं, वो स्प्रे करने वाला भी सिस्टम इधर एक भाई के पास है। जब कोई कीड़ा वगैरह लग जाता है तो ये फिर स्प्रे करते हैं। इसके साथ ये इन्होंने अपना औजार रखा हुआ है, इसके अंदर ये दवाई वगैरह डालते हैं और उसके बाद ये इसकी मदद से जो है ये गले में इधर एक भाई पीछे डाल लेता है, जैसे स्टूडेंट जो है अपना बैग डाल लेते हैं। फिर इसकी मदद से जो है ये जैसे हम पौधों को पानी लगाते हैं अपने घरों के अंदर, तो ऐसे ये फिर पूरे अपनी फसल को जो है ये इसके साथ स्प्रे करते हैं। इसके साथ ये होता है कि जो जहरीले कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमारे फसल को, हमारी ज़मीन को या हमारी सब्ज़ी को नुकसान पहुँचाते हैं, ये स्प्रे की वजह से वो जहरीले मादा जो होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं जो फसल को नुकसान पहुँचाते हैं, वो मर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है और वो हमेशा के लिए ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं। और फिर ये जो हमने सब्ज़ी वगैरह कोई लगाई होती है तो उसको नुकसान नहीं पहुंचता और वो अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है और खाने के काबिल हो जाती है। तो नाजरीन, आगे चलते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं आगे कौन सी सब्ज़ी लगी हुई है, वो भी आपको दिखाते हैं कि ये ज़मींदार ने कौन सी सब्ज़ी लगाई हुई है। तो जी नाजरीन, मैं आपको सब्ज़ी के बारे में मालूमात दे रहा था। अब मैं पहुँचा हूँ इधर, इन्होंने ज़मींदार साहब ने लगाए हुए हैं बैंगन। ये जो सारी बेलें लगी हुई हैं, कैमरामैन आपको दिखा रहा है, ये जो सारी बेलें लगी हुई हैं ये सारी बैंगन की बेलें लगी हुई हैं। बैंगन के ये पौधे हैं, बैंगन के ये सारे पौधे हैं और ये आप देख लें ये बैंगन लगे हुए हैं। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कैमरा मेरे पास लेके आए और बैंगन मैं आपको दिखाता हूँ। बैंगन इसको माशाल्लाह कहाँ कहाँ लगा हुआ है, ये आप देख लें। ये गोल किस्म का बैंगन है, ये देखें। इतने इतने बैंगन भी जो टूट के मंडी में जाते हैं तो ये भी महंगे दामों में सेल होते हैं। ये देखें माशाल्लाह बैंगन जो है वो तैयार हैं बिल्कुल। बैंगन टूटने के काबिल हैं, चाहे ये सुबह तोड़ लें चाहे 4 दिन के बाद तोड़ लें, ये इनकी अपनी मर्ज़ी है। इन्होंने माशाल्लाह काफ़ी जो है तकरीबन 1 एकड़ जो है तकरीबन बैंगनों की 1 एकड़ लगाई हुई है। ये सारे जितने भी पौधे नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारे बैंगनों के पौधे हैं। और इर्द गिर्द इधर मेरे साथ जो बड़े बड़े पौधे नज़र आ रहे हैं
ये बैंगनों के पौधे हैं और बैंगन माशाल्लाह काफ़ी लगे हुए हैं। जिसको भी देखते हैं उसको माशाल्लाह काफ़ी बैंगन लगे हुए हैं। ये देखें, ये इतने साइज़ के बैंगन भी जो है ये भी टूट के मंडी में चले जाते हैं और सेल हो जाते हैं। और इस किस्म के जो बैंगन है ये काफ़ी हद तक लोग जो है पसंद करते हैं। दरमियाने साइज़ के जो बैंगन होते हैं, अगर ज़्यादा बड़े हो जाए तो ये पक जाते हैं, ये फिर पकाने के काबिल नहीं रहते। अगर पका लें तो फिर इनका खाने में टेस्ट नहीं आता, जायका नहीं आता, इनका जायका ख़त्म हो जाता है इनका ज़्यादा पक जाने की वजह से। तो ये जब कच्चे होते हैं, नॉर्मल होते हैं, तो वो ही पकाने के, वो ही खाने के काबिल होते हैं। तो अगर आदमी को फ्रेश बैंगन मिल जाए, जैसे हमें कोई दूध फ्रेश मिल जाए, हम खुद भैंस के नीचे से दूध निकाल लें और हमें पीने में कितना मज़ा आता है, तो ऐसे ही ये सब्जियों का हिसाब है। जैसे जैसे हम अगर बैंगन को खुद तोड़ें या कोई भी सब्ज़ी को खुद तोड़ के जाके पका के खाएं तो हमें उसका टेस्ट अलहदा ही नज़र आता है। तो नाजरीन, बैंगन तो मैंने आपको बताया कि बैंगन माशाल्लाह हर पौधे को बैंगन जो है बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। ये मेरे इस तरफ देखें आप, तो ये जो एक रेडी जा रही है और उसके आगे भैंस को बांधा हुआ है और भैंस के आगे उसके आगे जो है एक लड़का जो है वो उसको खींच रहा है और वो अपना जो है उसको उसकी मदद से कहीं अपनी मंजिल पे लेके जा रहा है। तो जी नाजरीन, मैं आपको बता रहा था ये बैंगनों के बारे में। माशाल्लाह इन्होंने 1 एकड़ जो है बैंगन लगाई हुई है। माशाल्लाह बैंगन तैयार है, चाहे अभी कोई तोड़ ले चाहे सुबह तोड़ ले। तो बैंगनों के साथ साथ इन्होंने नाजरीन ये करेले की बेलें भी लगाई हुई हैं। ये आपको मैं दिखाता चलूँ, ये करेला है, ये करेले की बेलें हैं। ये करेला माशाल्लाह लगा हुआ है, ये आप देख लें, ये देखें, ये करेला है। ये भी 4-5 दिन में करेला जो है मुकम्मल बन जाएगा, खाने के काबिल हो जाएगा। और ये करेला तोड़ के अपना मंडी वगैरह ले जाके और इसको ये सेल कर लेंगे और अपने जो पैसा इन्होंने खर्च किया हुआ है उसको कवरी करने की कोशिश करेंगे। तो नाजरीन, ये थी सारी मालूमात जो मैं आप तक पहुँचाना करता हूँ कि मुझे कोई यहाँ करेला और मिल जाए तो मैं आपको दिखा सकूँ नाजरीन। तो ये सारे नाजरीन, अगर आदमी के पास ज़मीन हो तो वो ज़मीन के अंदर कई कारोबार कर सकता है, कई कारोबार ज़मीन के अंदर कर सकता है। अगर अल्लाह ताला ने किसी को ज़मीन से नवाजा है और उसकी ज़मीन खाली पड़ी है तो उसको प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि उसको खाली ना छोड़ें, उसको कारआमद में लेके आएँ। उसके अंदर कई किस्म की आप सब्ज़ी लगा सकते हैं। यही आप देख लें, उन्होंने लेने बना के बैंगन लगाया हुआ है, फिर बीच में उन्होंने जगह छोड़ी हुई है, करेले की बेलें लगाई हुई हैं, बैंगन भी तैयार है, आदमी खुद भी खा सकता है, मंडी वगैरह में ले जाके इसको सेल भी कर सकता है। तो नाजरीन, ये थी मालूमात जो मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता था। मेरी कोशिश होती है कि मैं वहाँ तक जाऊँ जहाँ फ्रेश चीज़ें लगी हुई हैं ज़मीनों के अंदर, जहाँ ज़मींदार जो है चीज़ को उगाते हैं, जो मेहनत करते हैं शुरू से लेके एंड तक और उसको पकने का उसका इंतज़ार करते हैं। जब कुछ सब्ज़ी वगैरह तैयार हो जाए तो फिर उसको तोड़ के वो ख़ुद भी खिलाते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ों को, दोस्तों को तोहफ़ा वगैरह भी ये दे देते हैं। फिर जो बच जाती है, इजाफी होती है, तो उसको मंडी वगैरह ले जाके सेल करते हैं और अपने पैसे की कवरेज करने की कोशिश करते हैं। ये इन लोगों का बिजनेस होता है। इसके साथ साथ और लोग, इन लोगों ने जो है कई चीज़ों, जब किसी के पास ज़मीन होती है तो वो कई चीज़ें उगाने की कोशिश करता है। चावल उगाता है, कनक उगाता है, फिर उसके बाद जो है ये बैंगन हो गया, फिर ये भिंडी हो गई, करेला, फिर उसके बाद कद्दू, फिर ये जिसको रवांकियाँ फलियाँ बोलते हैं वो भी उगाते हैं, उसको फलियाँ वगैरह लग जाती हैं। इसके बाद और भी जो टमाटर वगैरह, लहसुन वगैरह, प्याज वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर किसी आदमी के पास ज़मीन हो तो ये सारी चीज़ें उसमें उगाई जा सकती हैं। अनाड़ी से अनाड़ी आदमी में किसी से मशवरा करके इन चीज़ों को तैयार कर सकता है और अपने रोज़गार का ज़रिया बना सकता है, अपनी खुराक का ज़रिया बना सकता है, अपने घर को चलाने का सिस्टम जो है वो ज़मीन के अंदर से ही पैदा कर लेता है। फिर इसके अलावा इन लोगों ने भैंसें वगैरह भी रखी होती हैं, वो भी इनकी काफ़ी मदद करती हैं। दूध वगैरह डेली ये निकाल लेते हैं, खुद भी पीते हैं और ये सेल भी कर लेते हैं। वहाँ से भी इनको पैसे डेली बिला नांगा कैश दूध बिक जाता है इस दौर में।
आधार वाली तो कोई बात नहीं है, कैश दूध बेच के ये पैसे डेली जो है ले आते हैं। तो वो भी काफ़ी जो है इनकी टेंशनों में कमी आ जाती है, काफ़ी ज़रूरतें जो है वो पूरी हो जाती हैं। चारा वगैरह जो होता है ये ज़्यादातर अपनी ज़मीनों से ही कवर कर लेते हैं भैंसों को डालने के लिए। और जो है अगर किसी के पास अपनी ज़मीन ना भी हो, भैंसें उसके पास हों, तो ये जो गांव हैं इन गांव के अंदर भैंसों को पालना कोई मुश्किल नहीं है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। बाइजी यहाँ से चारा मिल जाता है और बाइजी जो है जानवर अपने घर में आदमी पाल सकता है। तो नाजरीन ये थी मालूमात थोड़ी सी जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता था। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियो को देखते हैं। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।